कलम दे दो। कहाँ तक हो गया है? 23 नंबर देखो। 23 है, एक व्यक्ति कार द्वारा दो कस्बा ए तथा बी के बीच में 150 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा 20 मिनट में तय करता है और बी से ए तक आने में 4 घंटा 10 मिनट लगता है। तो ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल, पूरी यात्रा की औसत चाल का देखो दो बात है। पहला क्या हुआ है, एक आदमी 23 नंबर प्रश्न है, ए से बी, मान लो ए यहाँ है, बी यहाँ कितना दूरी है? 150 किलोमीटर। कितना? 150 किलोमीटर। ए से बी की बीच की दूरी 150 किलोमीटर है और जाने में कितना समय लगता है? 3 घंटा 20 मिनट। और फिर बी से ए तक आने में क्या घंटा? 4 घंटा 10 मिनट। तो प्रश्न पूछा एन से जाने में लगा कितना? 3 घंटा 20 मिनट और उन्ने से जाने में कितना लग गया? 4 घंटा 10 मिनट। तो ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल, तो देखो ए से पहले तो हम लिख लेते यहाँ से यहाँ जाने में ओकर औसत चाल। तो मान लो दूरी क्या था? दूरी तुम्हारा कितना किलोमीटर है? दूरी है तुम्हारा 150 किलोमीटर। अब जाने के समय क्या घंटा लिया था? समय बताओ तो। जाने के लिए समय लिया था 3 घंटा और 20 मिनट, है ना? 3 आवर 20 मिनट। तो प्रश्न 2 स्टेप में बांटा गया है। पहले तो ए से बी तक जाने में औसत चाल, तो हम सीधा ए से बी तक जाने में दूरी इतना, समय इतना है, तो चाल ना निकाल लेंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय ना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब दूरी कितना है तुम्हारा? दूरी है 150 और समय 3 घंटा 20 मिनट है। देखो ध्यान से, 3 घंटा तो समय, लेकिन 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 20 बटा 60 घंटा में बदलने के लिए। तो अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 3 घंटा चलो जोड़ है तो लिख सकते हैं ना। अब 20 मिनट को ऐसा कर सकते हैं कि ना। अब क्या होगा? 1/3 हो गया। ये 3 घंटा ही दिया, 1/3 घंटा हो गया। अब ये सब दूरी किलोमीटर में है और समय भी घंटा में आ गया। अगला लाइन क्या हो जाएगा? 3 लाख होता है, 3 3 1 10, 10/3। अब एक लाइन और ऊपर जाओ, 3 ऊपर जाएगा बटा में 10, 15 3 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हल हुआ है। प्रश्न क्या बोला है? ए से बी तक जाने में औसत चाल। तो ए से बी तक ला जाने में औसत चाल कितना हो गया? 45 किलोमीटर की दूरी इतना था, इतना। और एक और प्रश्न इसी में है, ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल, उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल, पूरा यात्रा। अब देखो ना, गया है और आया, पूरा यात्रा तो ना होता है। तो ऐसे औसत चाल बराबर इतना चाल हो गया, दूरी इतना और समय इतना, तो इस चाल हो गया या औसत चाल, दोनों बात बराबर है। लेकिन अब पूरी यात्रा में जैसे कि गया और आया, तो अब लिखते हैं औसत चाल। और इतना एक ही लाइन बोला कि जैसे कि ए से बी तक लग गया इतना घंटा, तो एक औसत चाल बोल दिया। औसत चाल बोल देता था या चाल बोल देता, क्योंकि एक ही तरफ से जाना है, दोनों सेम होता है। लेकिन स्पेशल में औसत चाल क्या होता है? गया फिर आया, सबको एक साथ कंबाइन करके औसत चाल होता है। तो यहाँ पर अब दूसरा बोला है ए से बी तक जाने का ओकर चाल, पूरी यात्रा के औसत चाल के बीच में अंतर। तो पूरी यात्रा में क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय, है ना? होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। याद है कि ना? कुल दूरी बटा में कुल समय ये होता है। या कभी कभी दूरी एक जैसा रहता है तो चाल देने रहता है तब बना लेते, लेकिन ये तो चाल निकालना होगा उसे, ये फॉर्मूला कुल दूरी। तो कुल दूरी 150 किलोमीटर गया होगा तो 150 किलोमीटर वापस भी तो आया होगा। अब जाने के समय कितना समय लगा था? 3 घंटा 20 मिनट। जाने कुल समय की बात करें 3 घंटा 20 मिनट, तो 3 घंटा 20 मिनट को कितना लिखेगा? 3 पूर्णांक 20/60 है ना? करते जाने का समय ना, फिर भी जोड़ेगा तो उतना ही होगा, देखो 10/3 होगा। और आने में कितना समय लगा था? 4 घंटा 10 मिनट था। 4 घंटा एक भी ऐसा लिख देगा तो सब घंटा बदल गया। अब इससे क्या हो जाएगा? 20 3 60, ये क्या हो गया? अगला लाइन में क्या होगा? 300 तो ऊपर हो जाएगा, नीचे में 3 3 10/3। देखो 10/3 आ गया, नहीं है 10/3 और नहीं है क्या हो जाएगा? 25/6 है ना? होगा 6 से 24 से 25/। अब लेकिन भिन्न का जोड़ हो गया था। चलो भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ कर देते हैं। 3 6 का लाता 6, 6 में 3 से भाग के 2 मरते थे, 10 दूना 20, 6 25 है ना? हो गया। अगला लाइन में होगा 300
बटा ऊपर 6 उतर गया, नीचे में कितना 45 है ना, हो गया। अब 45 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, 30 को काटो, कटेगा 3 दूना 6 और 3 से 15 मतलब है ना, और फिर 15 दूना 30 आएगा सुनना मतलब 20 दूना 40, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न हुआ ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल कितना है, उसकी पूरी औसत चाल से कितना अधिक है, तो मतलब ई इससे कितना अधिक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। आंसर हो गया कितना अधिक, से घटा लेंगे, अधिक की बात करेगा तो क्या 45 में से 40 घटा दिया तो कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रश्न में दोनों बात निकाला देखिए। सोमवार से तुम लोग का क्लास 26 में कर देते हैं, है कि ना, सही है ना, क्योंकि जो भी नया वाला बच्चा को बोले ना, तो सब बच्चा को बोल देना बिल्कुल मुफ्त, तू लोग मुफ्त में नहीं है, अफसोस हो रहा है 1 तारीख को बोल देना, समझ गया ना, 1 तारीख से वो सबको 7 बजे से। चौबीस नंबर देखो ना, एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है, मतलब रफ्तार से गया 24 के रफ्तार से कुछ दूरी, तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, फिर वापस आ गया, है कि ना, उतना ही दूरी, जितना दूरी गया उतना दूरी वापस आ गया 36 के रफ्तार से। दोनों दशाओं में यदि दूरी समान हो तो पूरी यात्रा तय है, तो बन जाना चाहिए, दूरी एक समान है, चाल दे दिया है, तो चाले से बना देंगे ना, क्या फॉर्मूला होता है 2xy बटा में x प्लस वाई ना, जब दूरी एक समान हो तब हमको औसत चाल सिर्फ चाल देने रहे ना, तब क्या 2xy बटा में x प्लस वाई, यहाँ पर इससे बन जाएगा, जब दूरी देने रहता है समय देने रहता है तब ना कुल दूरी बटा में कुल समय, जैसा प्रश्न उस तरह उसको हल करते हैं। बनाओ इसको, 24 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता, मतलब कुछ ऊंचाई पर चढ़ रहा, मान लो कुछ ऊंचाई पर चढ़ गया, अब फिर वहां से नीचे आ गया, तो जितना दूरी गया उतना ही ना वापस आया, तो बोलता है तो दोनों दशाओं में समान दूरी हो तो उसकी औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर यहाँ तो क्या है
2xy बटा में x प्लस y, क्योंकि दूरी एक समान है, तो दूरी एक समान है तो हम लोग चाल दे ले रहा था तो इसी तरह बना लेते हैं। अगर दूरी समान दिया है, समय दे रहे तो फिर एक चाल निकालने का टेंशन रहेगा, इसीलिए हम उधर वाला फॉर्मूला से बनाते हैं। तो 2 गुना 24 गुना 36 अब बटा में क्या होगा 24 जोड़ 36, पहले से उधर जोड़ लो एक लाइन में। 2 गुना 24 गुना 36 अब बटा में जोड़ तो कितना होगा 60। तो काटो कैसे करेगा, 12 गुना 24 और 12 25 60 ना, तो हम फिर भाग करेंगे, है कि ना। तो भाग करो, उस अच्छा भी 6 से काटता, 6 चौका 24 और 6 से 10 मरते, तो बाटा में 10 रहता है ना, एक अंक के बाद सुना बैठा लेंगे ना, एक बढ़िया बात रहेगा। तो 36 दुना 72 और 72 चौका 4 दुना 8 7 चौका 28, 288 में 10 से भाग दिया 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि ना, 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। आगे 25 नंबर देखो, विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग जो कि 1200 किलोमीटर है हवाई जहाज से तय किया। देखो विवेक ने अपना कुल यात्रा किया, टोटल कितना दूरी यात्रा किया इन बता, लेकिन बोलता कि टोटल दूरी का 2/5 भाग हम यात्रा किए, लेकिन वो दूरी किलोमीटर में कितना था मालूम है 1200 किलोमीटर। 2/5 भाग, जैसे कि बोले हम 1/3 रोटी खा गए, जितना 1/3 रोटी खा गए तो कितना रोटी मेरे घर बना होगा, तो तू बोलेगा 1/3 खाया, 1/3 लेकिन कै गो खाया, तब मुझे लगे कि 5 गो खाया, तो तू बोले 1/3 बराबर 5, तो टोटल रोटी बना होगा 15। बात समझ गया कि ना। हम बोले 1/3 रोटी खा गया, तो तू बोला कै गो रोटी पहले, तो हम बोले 5 गो, तो अब समझ गए कि टोटल 15 गो रोटी बनता होगा तब ना 1/3। उसी प्रकार 2/3 भाग यात्रा किया, लेकिन किलोमीटर में वही कितना है 1200, इससे हमको कुल दूरी मालूम चल जाएगा, तो हम लिख देते कुल दूरी, भाग में तो अपने आप में एक होता है न दिले है, तो यहाँ 2/5 भाग यात्रा किया 1200 किलोमीटर, इससे होगा 600, मतलब एक बराबर कितना हो गया 3000 किलोमीटर। बेचारा कुल यात्रा कितना किया है 3000 किलोमीटर। लेकिन बोला कि विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग जो किलोमीटर में 1200 है, वो क्या चीज से यात्रा किया, हवाई जहाज से। क्या चीज से, हमको ये जानकारी, कुल मिला के 300 किलोमीटर यात्रा किया है, उसमें हवाई जहाज से 1200 ना यात्रा किया है। तो हवाई जहाज से 1200 यात्रा किया, मतलब पूरी यात्रा का 1/3 भाग उसने कार द्वारा तय किया, 1/3 भाग। अब देखो कार द्वारा निकालते, अब तो हमको कुल कार द्वारा तय कितना किया है, कुल यात्रा का 1/3 भाग, तो कुल यात्रा तो भाई है कितना 3000, और 1/3 कितना हो जाएगा 1000 किलोमीटर, कितना 1000 किलोमीटर किससे, कार द्वारा हो गया। तो बोलता शेष यात्रा रेलगाड़ी से तय किया, तो रेलगाड़ी से कितना किलोमीटर, तो अब हमारे नजर में दो बात आ गया कि भाई कुल यात्रा तो हम 3000 निकाल लिए, जहाज द्वारा कितना यात्रा किया है 1200 किलोमीटर जो यहाँ लिखल है, कार द्वारा कितना हो गया 1000 किलोमीटर, और शेष दूरी कार मतलब रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी द्वारा कितना यात्रा करेगा मतलब, तो हाँ हाँ 1200 और 1000 2200, तो 2200 यात्रा कर लिया दूगो कार और जहाज द्वारा, और 3000 टोटल है, तो 3000 में 2200 घटाएंगे तो 800 में करेगा। तो रेलगाड़ी द्वारा कितना 3000 में क्या कर दिए घटा दिए 1200 प्लस 1000 है ना, तो क्या हो गया 3000 में से 2200 घट गया, बराबर कितना हो गया 800 किलोमीटर यात्रा रेलगाड़ी। बात समझा कि ना। प्रश्न था कि विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग किलोमीटर में 1200 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा तय किया, तो हम पहले कुल दूरी मान लिए, कुल दूरी है का 2/5 बराबर 1200, तो एक बार कितना हो गया 3000, 3000 हो गया इससे कुल दूरी, उसमें जहाज से तो लिखा हुआ था 1200 किलोमीटर, और बोलता है कार द्वारा
टोटल दूरी का 1/3 तक कार बराबर लिख दिए 3000 का 1/3, कार का कितना हो गया 1000 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी द्वारा कितना होगा, तो 1200 और 1000 जोड़ दिए 2200, तो 3000 में से 2200 घटा 800 किलोमीटर। हो गया। आगे 26 नंबर, एक व्यक्ति ने अपने कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल द्वारा, देखो भाग में दे दिया, 7/20 भाग बस द्वारा, शेष 6.5 किलोमीटर पैदल यात्रा, उसकी पूरी यात्रा की दूरी। तो देखो कुल यात्रा, तो पहले तो हम कुल यात्रा मान लेते हैं, या कुल दूरी है ना, कुल दूरी कितना यात्रा किया होगा, मान लो कुल दूरी 1 भाग में। अब देखो कुल दूरी तो टोटल भाग में 1 है, लेकिन कुल दूरी को कुछ यात्रा रेल द्वारा कितना भाग यात्रा कर लेता है, 3/5 भाग। फिर क्या करता है, बस द्वारा कितना यात्रा करता है, 7/20 भाग। और शेष यात्रा पैदल, देखो पैदल ये सब तो भाग में दिया है, लेकिन पैदल दे दिया तुम्हारा क्या चीज में, किलोमीटर में, कितना 6.5 किलोमीटर, समझा कि ना। तो अब हमको ये समझना है, तो अगर ये तीनों मिलाकर टोटल दूरी तय कर लेता है, ई भाग में, तो एक भाग में निकाल सकते हैं कि ना, कैसे निकाल सकते हैं, मतलब ई दोनों को जोड़ेंगे और एक में से घटा लेंगे, ये ना हो गया, ई दोनों भाग वाला जोड़ देंगे। देखो ई दोनों ए भी दूरी है, ए भी दूरी, लेकिन ये भाग में है, ये भाग में, जैसे कि हवाई जहाज द्वारा बोलेगा 1200 किलोमीटर दूरी, किलोमीटर में 1200, लेकिन भाग में 2/5 भाग, बात समझ गया कि ना। उसी प्रकार रेल द्वारा यात्रा बतला दिया भाग में, बस द्वारा बतला दिया भाग में, लेकिन पैदल किलोमीटर में दे दिया। तो हम देखते हैं कि ये भी अगर भाग वाला निकल जाए, तो हम दोनों जिन्हें ना, जिन्हें हवाई द्वारा 2/5 भाग यात्रा किया, जो 1200 है, तो दोनों बराबर कर लिए थे ना। इससे जैसे कि एक भाग वाला निकल जाएगा, मान लो 1/3 भाग, 1/3 बराबर 5, तो इससे टोटल दूरी निकल जाएगा ना, टोटल दूरी में। तो पहले तो वगैरह भाग निकालने के लिए ये दोनों जोड़ के एक में से घटा लेंगे। तो क्या करेंगे भाई, ये तो किलोमीटर बहुत बढ़िया है। अब भाग में पैदल का भाग निकाला है, तो क्या करेंगे, 1 माइनस एन कर दो, 3/5 जोड़ 7/20, ये हो गया पैदल का भाग ना। तो क्या करें, अब लौसा कितना हो जाएगा 20, तो 20 लौसा होगा, तो चलो 20 लौसा ले लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, 4 मतलब, तो 4 दिया 12, जोड़िया क्या 7। तब एक तरह से क्या 19/20, देख रहा है ना। तो एक में से 19/20, तो 1/20 एक लाइन में लिख दे, समझ में आ रहा है कि ना। इस देखो पैदल का किलोमीटर में दूरी, अब पैदल का भाग में दूरी है कि ना, जना हवाई जहाज द्वारा भाग में दूरी, अब किलोमीटर में, दोनों बराबर कर दिए, इससे कुल दूरी। तो यहाँ भी हम बराबर 1/20 भाग, लेकिन किलोमीटर में 6.5, इससे 1 बराबर हो गया, गुना करो, 1 से गुना कट जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 ले 6 दूना 12, 130 किलोमीटर यात्रा कुल दूरी की बात करेंगे, तो 130 किलोमीटर। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो उसकी पूरी यात्रा की दूरी थे 130 किलोमीटर। अगर प्रश्न यही बोलता बस द्वारा कितना दूरी, तो टोटल निकाल लिया 130 का 7/20 से गुना करते आ जाता। बोलता रेल गाड़ी से टोटल का 3/5 से गुना करते।
आगे देखो, आगे तुम्हारा 27 नंबर, एक ही दूरी तय करने जा रहे हैं दो व्यक्ति, एक ही समान दूरी ना देना दौड़ता है कि 1 किलोमीटर दौड़ो दो आदमी, और एक ही दूरी तय करना था और दो आदमी था। क्या आदमी था? दो आदमी। और नाम था उसका ए तथा बी, ए और बी दो आदमी था। ऊपर चाल, चाल का अनुपात, चाल का अनुपात कितना था? 3 और 4 किलोमीटर। अब मंजिल पर पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है। ध्यान दो, चाल का उल्टा होता है समय, चाल का उल्टा होता है समय। अगर समान दूरी तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 हो गया समय। जैसे चाल का उल्टा समय इसलिए होता है कि यहाँ से हाजीपुर जाना है तो 30 किलोमीटर है। अगर मान लो एक आदमी 30 की रफ्तार से जाता है, एक आदमी 15 से, जो 30 की रफ्तार से जाएगा वो कै घंटा में पहुंच जाएगा? हाजीपुर जाना है 30 किलोमीटर और 30 की रफ्तार से गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या घंटा लगेगा? हाँ? दूरी 30 किलोमीटर, चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा लगे ना, 1 घंटा में पहुंच जाएगा। आज जो 15 से रफ्तार से जाएगा वो कितना घंटा लगा देगा? 2 घंटा। 30 में 15 से 2। तो अगर हम चाल का अनुपात बोलेंगे तो 2:1 है ना, ये चाल का अनुपात हुआ। अगर 30 के अगर एक चाल को अनुपात करना चाहते तो काटना सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं समान दूरी ए और बी तय किया दो आदमी, एगो किया ए 2 और 1 के अनुपात में। देखो हम मने जाना, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर रहा है, ये क्या 15 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर रहा है। ये सब जाना है, ये बेचारा ऐसे काट दिए 2 मरतबे, लेकिन ऐसा जाना 1 घंटा में तय कर रहा है। क्या घंटा में? 2 घंटा में। क्योंकि चाल है, अभी बता है चाल का उल्टा समय, समय तो तू क्या जानता है कि भाई इतना 1 घंटा में, 2 घंटा में। क्यों? क्योंकि यह देखो चाल का उल्टा, एने वाला 1 यहाँ चला, एने वाला 2 यहाँ गया, समझ गया कि ना? वही है, चाल का उल्टा क्या होता है? समय। जो ज्यादा चाल से चलता है उसको कम समय लगता है, जो कम चाल से लगता है ज्यादा समय लगता है। वही बात है यहाँ। तो 3 के रफ्तार से चला था ज्यादा समय लगेगा और 4 के रफ्तार से कम समय लगेगा। अब प्रश्न बोला है कि एक ही दूरी तय करने जा रहे दो व्यक्ति, ए बी की चाल 3 और 4 के अनुपात में है। जो 3 के रफ्तार में चलेगा उसको ज्यादा समय, 4 के वाला कम समय। दोनों को एक स्थान पर पहुंचने के लिए तो पहले कौन पहुंच जाएगा? पहले कौन पहुंचेगा बताओ, ए की बी? अगर दोनों को दौड़वा दे तो पहले कौन पहुंचेगा? हाँ? पहले कौन पहुंचेगा? देखो बताओ, जिसका रफ्तार ज्यादा होगा वो ना पहुंचेगा, भी पहुंचेगा क्योंकि कम समय में पहुंचेगा। अरे पहले कौन पहुंचेगा? जो कम समय ले रहा है, ये ना कम समय ले रहा है, ये बाद में पहुंचेगा। तो एक बोलता है मंदिर को पहुंचने में ए बी से 30 मिनट ज्यादा समय लेता है। ए है ना, बी से कितना समय ज्यादा लग रहा है? 30 मिनट। क्या मिनट? 30 मिनट। अनुपात में कितना ज्यादा समय लग रहा है? 1 अनुपात ज्यादा। कितना अनुपात? 1 ज्यादा। तो 1 बराबर 30 मिनट। तो बोलता है ए द्वारा लिया गया समय। तो पहुंचने में जब दोनों पहुंचा तब ए को ज्यादा समय लग रहा है बी की तुलना में, लेकिन कुल समय कितना? ए द्वारा कुल समय कितना लगेगा ये बताओ? क्या अनुपात में है? 4 अनुपात में है। तो 30 गुने 4 बराबर कितना? 120 मिनट। कुल समय की बात करेगा तो 120 ना, ये पहुंच जाएगा 90 मिनट में, ये पहुंचेगा 120 मिनट में। तब नहीं बोला कि हम तो हार गए, वो 90 मिनट में पहुंचा था, हमें 120 मिनट, हम 30 मिनट ज्यादा लगा। कुल समय तो 120 मिनट में, मतलब 2 घंटा। बात समझ में आया कि ना? अभी नहीं आया लेकिन हम बोल जिसका चाल कम रहता है उसका समय ज्यादा लगता है। जैसे अब यहाँ कितना दूरी मान लेते, जैसे ये दोनों 4 3 12, अगर जो दोनों का गुना होता है 4 3 12 या ऐसे भी गुना 4 3 12 किलोमीटर जाना था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा 3 घंटा। अगर दूरी हम ऐसे मान लेते हैं, दूरी मानना है तो वो दोनों का गुणनफल को दूरी मान लेते हैं। फिर उसी तरह के प्रश्न 28 नंबर पे बनाओ, तो समझ गया तो 28 बनाओ।
समझाऊंगा अभी। ए तथा बी की चाल 3:4 था। चलो ए और बी चाल बराबर 3:4। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की। तो चलो तो चाल तो समय का अनुपात कितना हो गया 4:3। यहाँ प्रश्न क्या बोला है, एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में, बी स्वयं के बारे में बोला, तुलना ना करा। बी बोला कि मैं खुद 24 मिनट में, 24 मिनट तो लगा दिया है बी, लेकिन बी का अनुपात में समय कितना है 3। देखो मैं 3 ये घटा के 1 ना लिख देना तो 1 बराबर कितना हो गया 8 मिनट। 1 बराबर क्या हो गया 8 मिनट। तो प्रश्न बोल रहा है तो इसी दूरी को तय करने में एक कितना समय लगेगा। ए का समय कुल क्या अनुपात में है, क्या 4 अनुपात ना, 4 अनुपात तो 4 में 8 से गुणा किया तो 8 का। हर प्रश्न में कुछ ना कुछ चेंज रहता है, वही टाइप मतलब ये ना कि जना जना घटा है होना के लिख के चलेगा। 29 नंबर देखो उसी तरह है। 29 है तुम्हारा ए तथा बी की चाल का अनुपात 2 और 3 है। ए तथा बी की चाल का अनुपात 2 तथा 3 है। एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय लगता है। फिर उसी तरह प्रश्न बनाओ। उनतीस नंबर प्रश्न को हल करो। प्रश्न है ए और बी की चाल का अनुपात 2:3 है। तो 2:3 यहाँ 2:3 लिख देंगे। तो चाल का अनुपात लिख दिए तो समय उल्टा होता है 3:5। इतना हमको आगे करता है, इतना लिख दिए। अब उसके बाद क्या है, एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। ए क्या करता है बी से, देखो समय लग ही रहा है, ए अनुपात में ज्यादा ले रहा है। कितना अनुपात में समय ले रहा है, 1 अनुपात बराबर 10 मिनट। 1 अनुपात बराबर 10 बात सही है। यदि ए अपनी समान चाल का दुगुना चाल से यात्रा करे, समान चाल का दुगुना यात्रा करे तो उसे यही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो ध्यान से, पहला नंबर तो अब भी आगे दुगुना करेगा तिगुना करेगी तो हमको नहीं मालूम, लेकिन वर्तमान में बोलेगा इस रेशियो में ए को क्या मिनट लग जाता है जाने में। ए दोबारा समय बतलाओ, क्या मिनट 30 मिनट। 10 गुने 30 बराबर 3 बराबर 30 मिनट समय लगा। ए को दूरी तय करने में कितना 30 मिनट समय लगता है अभी वर्तमान में। लेकिन अब प्रश्न बोला है कि यदि अपनी समान चाल को दुगुना चाल से चले, दुगुना से चले, अगर मान लो अभी तक 30 मिनट लग रहा है जो भी चाल है, अगर चाल को दुगुना करते हैं तो समय क्या हो जाता है, कहूं जाओ चाल को दुगुना किया तो समय क्या होगा, समय दुगुना। जैसे कि हाजीपुर है, अभी 15 के रफ्तार से चला तो क्या घंटा लग गया, 15 से रफ्तार से चला तो आधा घंटा लग गया। नहीं तो हम प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, तू क्या आंसर 2 घंटा। अब चाल दुगुना करो, 15 का दुगुना 30 करो तो समय कितना लग गया 1 घंटा। पहले 2 घंटा लग रहा था 1 घंटा रहा, तो चाल दुगुना किया तो समय क्या हो गया सब आधा। जय गुना होगा, 2 से गुना कर रहे चाल तो 2 से भाग करते हुए चाल घट रहा है, मतलब आधा। समझ गया कि ना। जैसे 2 से ने गुना किए चाल में, तो जैसे 15 के रफ्तार से चल रहा था 2 घंटा, तो 2 से गुना किए चाल तो समय में 2 से भाग होते हुए 1 घंटा आ गया। 15 से रफ्तार चलने में 2 घंटा, अब दुगुना किए तो इन्हें 2 से भाग करो। अगर तिगुना करते, इन्हें 3 तिगुना कर देते चाल तो इन्हें तिगुना से भाग करो।
भाग के गया, इन्हें चरगुना कर देते 4 तो समय में 4 से भाग करो। बात समझ गया कि ना। उसी प्रकार बोला है अब ए पहले चल रहा था, जो पहुंच रहा था तो पहुंच रहा, लेकिन अब ए चाल दुगना कर देगा तो समय क्या लगेगा, तो चाल दुगना तो समय 2 से भाग करते हुए, आधा तो होगा ही, 2 से भाग, चाल तिगुना तो 3 से भाग करते हुए। समझा कि ना। तो प्रश्न पूछ रहा है यदि दुगना कर दे तो समय कितना था। अब समय कितना लगेगा, चाल दुगना करने पर, दुगुना करने पर ए द्वारा समय दुगुना कर दिए 2 से गुना तो समय में भी 2 से भाग, कितना हो जाएगा 15 मिनट। बात समझिएगा कि ना। जय जितना से गुना उतना से समय में भाग, इन्हें कितनी गुना कर दे, आधा वाला पढ़ ले है तो लो 2 से भाग आधा कर दिया। तीस नंबर बनाओ। 30 नंबर है, ए बी से दुगना तेज दौड़ता है, चाल हो गया, और बी सी से तिगुना तेज दौड़ता है। तो पहले तो यहाँ 3 आदमी आ गया, क्या आदमी आ गया, 3 आदमी। चाल के बारे में 3 आदमी आ गया, तब उसको सजाओ। यहाँ 3 आदमी के चाल को कैसे मैनेज करेंगे उसको सीखना है। दूगो में तो देख लिया चाल और समय को कैसे हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर 3 आदमी, ए बी सी 3 आदमी हो गया। प्रश्न ए बी से दुगना तेज दौड़ता है, दुगना तेज मतलब समझ जाओ चाल दुगना है, और बी सी से तिगुना। तो देखो ए है, बी है और यहाँ सी। तो प्रश्न पहले हम ए बी से दुगना और बी सी से, तो इसलिए सबसे चाल मान लो सी का, तो सी का मान लो चलता है 1 के चाल। बी सी से तिगुना चलता तो सी 1 था 3, अब नहीं आओ ए बी का दुगना था 3 था 6, ये क्या हो गया तुम्हारा चाल। 3 आदमी का चाल बैठाना सीख जाओ। समझा कि ना, इस तरह हो गया। अब बोलता है एक दूरी सी ने 22 मिनट में तय कर लिया, 42 मिनट में, क्या 42 मिनट। ये तो चाल दे ले है तो समय का अनुपात भी तो निकालेंगे। समय का अनुपात कितना निकालना सीखा है, मतलब यहाँ क्या लिखे, हाँ क्या करें, हाँ लसा ले सकते हैं। जब 3 वजह से दूगो में भी एक तरह से लसा ही ले रहा है, जैसे कि ना उल्टा एन इधर कहने, लेकिन नियम हो ये कि 2 3 का लसा 6, 6 में 2 से भाग की 3 और 6 में 2 से 3। दूगो रहता तो उल्टा उल्टी लिख देते, लेकिन नियम अब 3 में क्या लिखेगा, ई लिख दे, ई लिख दे, ई 6 यहाँ की। तो एक तरह से क्या है, सबका लॉस है, सबका लॉस है। 6 3 2, दूगो में तो लॉस वाला बात नहीं बोले, सीधा कर दिए, लेकिन मेन रूप से क्या है, लॉस है। तो यहाँ 6 3 और 1 का लॉस कितना होता है, 6 होता है। तो 6 में 6 से भाग किया 1, 6 में 3 से भाग किया 2, 6 में यह हो गया। बात समझा कि ना। 3 को में एन इस तरह लिखा गया, इना मतलब 1 एन 6 एन 2 के जगह 3 कैसे आ गया, मतलब है कि ना। वो बोला तो 2 को मिला, लेकिन वो गलती हो गया, ऐसा नहीं। अब देखो ध्यान से, प्रश्न है कि एक दूरी को सी ने 42 मिनट में तय किया। अच्छा सी समय का अनुपात कितना है 6, लेकिन मिनट में 42 मिनट। एक अनुपात बराबर कितना हो गया 7 मिनट, कितना हो गया 7 मिनट। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, तो ए को इस दूरी तय कर, ए द्वारा कितना समय, ए द्वारा समय, ए द्वारा समय कितना हो जाएगा, एक अनुपात है 1 में
31 नंबर देखो, 3 व्यक्ति ए से बी तक पैदल जाता है, यदि उनका चाल 4 3 5 है। 3 आदमी है, ए से बी तक जाता है पैदल, और चाल कितना है, चाल का अनुपात है 4 3 5 है। तो चलो चाल का अनुपात दे देते हैं 4 3 5 है। तो चलो ध्यान से देखते हैं, चाल का अनुपात अगर दे देते हैं तो उससे समय का अनुपात भी हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो समय 3 आदमी में समय का अनुपात निकालने आ गया हम लोग को। पहले क्या है, ए बी सी है, उसका चाल का अनुपात क्या है, 3 व्यक्ति ए से बी तक ला गया है, ए से बी तक लगा है, स्थान है ए, स्थान है बी, समझा कि ना। यहाँ से तो यहाँ आदमी का नाम चेंज कर दो, दूरी जब स्थान का नाम ए बी सी दे तो आदमी का एक्स वाई जेड कर दो, है कि ना। इससे पहले आदमी का नाम ए बी सी रहता था, लेकिन इस पर क्या बोला, 2 स्थान ए और से बी तक लग गया, 3 आदमी, तो 3 आदमी का नाम बदल देते हैं कि ना। तो क्या क्या एक्स वाई जेड रख दिया, अनुपात कितना 4 3 और 5। इस 4 का अनुपात दे रहे तो समय का अनुपात क्या आएगा, सबका क्या करेंगे, 4 3 5 का लॉस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 4 3 ना कट रहा था 60 में 4 से भाग के 15, 60 में 3 से भाग के 20, 60 में 5 से भाग के 12, ये ना हो गया। अब बोलता है क्या, तो ए से बी तक एक ही समय चलो, तो समय का अनुपात पूछ रहा था, देखो समय का अनुपात आ गया, तो यही तक पूछ रहा था समय, चाल का अनुपात दे रहे थे, समय का अनुपात। हो गया, चलो आज इतना ही।